हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब एक ऐसी मुसीबत की बात जो भारत के लिए बड़ी आफत बन सकती है। इस वक्त हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है और अगले 24 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल में भी कल तेज बारिश हो सकती है और आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देखेंगे, यहां आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की फोरकास्ट नजर आएंगे। लेकिन सिर्फ यूपी और उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि बिहार और असम के लिए इस बार बारिश और बाढ़ बड़ी चुनौती ला सकती है। सिर्फ जून का महीना ही क्यों खतरनाक कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। उत्तराखंड में जून महीने में ही खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि जून के आखिरी दिनों में बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले की तस्वीरें हैं। अलकनंदा और धौलीगंगा इस वक्त सबसे खतरनाक नदी बन चुकी हैं। अब इसका अगला असर गंगा नदी में दिखाई देगा। अगले एक हफ्ते के लिए क्या वार्निंग है, कौन से जिले चपेट में हैं, कौन सी नदियां बाढ़ का खतरा है, ये पूरी बात बताएंगे। फिलहाल अलकनंदा नदी की रफ्तार देखिए। आप देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी का पानी जो है उफान पर है। मंदिर से महज 2 मीटर की दूरी पे बह रहा है कि जो मंदिर का अस्तित्व है वो खतरे में है और मंदिर के चारों तरफ सेफ्टी वॉल लगनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर जो है आपको मालूम है कि अलकनंदा नदी का पानी जो कि चट्टानों को भी काट देता है। ये तो फिर भी सीमेंट के बने हुए पिलर हैं, तो टूट सकता है, मंदिर कभी भी ढह सकता है। आपने देखा होगा ऊपर ऋषिगंगा में जो डैम था उसका क्या क्या हाल हुआ। और अगर एक दो बादल और अगर इसमें कहीं ऊपर फट जाते हैं तो मंदिर जो है पानी जो है वो मंदिर के अंदर समा जाएगा और मंदिर को लेके चला जाएगा। उत्तराखंड केदारनाथ की बाढ़ देख चुका है, ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही देख चुका है। इस बार भी खतरा बहुत बड़ा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वी उत्तराखंड में इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, नजीबाबाद में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, यानी खतरा ज्यादा है। पश्चिमी बिहार अभी येलो अलर्ट जोन में है, लेकिन नेपाल में ज्यादा बारिश होने के बाद ये जोन भी ऑरेंज अलर्ट कैटेगरी में आ जाएगा। इस वक्त नेपाल से आने वाला पानी कितना बड़ा खतरा है, उसे बिहार की गंडक नदी में बने वाल्मीकि बैराज के रिकॉर्ड देखकर समझिए। नेपाल में बारिश को लेकर यहां 48 घंटे में 3 लाख क्यूसेक पानी आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन नेपाल में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि यहां 4,12,000 क्यूसेक पानी आ गया। अब बिहार में गंडक नदी में इस पानी से पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिलों में हालात नाजुक बने हुए हैं, जबकि इस पानी का असर कोसी, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती और अधवारा नदियों में देखा जा रहा है। क्योंकि 48 घंटे में 1 लाख क्यूसेक पानी ज्यादा आया है। 1 क्यूसेक का मतलब होता है 1 सेकंड में बहने वाला 28 लीटर पानी। अब 4,12,000 क्यूसेक का मतलब है कि नेपाल से 48 घंटों में ही 33% ज्यादा पानी बिहार में आया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और असम को डिटेल से समझाने से पहले देखिए उत्तराखंड का हाल। उत्तराखंड के वो इलाके जहां इस वक्त भारी बारिश के बाद निचले इलाकों को खतरा पैदा हो गया है, ये हैं उत्तराखंड के चमोली, श्रीनगर और पौड़ी गढ़वाल। इन जगहों पर अलकनंदा नदी ने निचले इलाकों को निगलना शुरू कर दिया है। तो ये धारी गांव है दोस्तों, और ये धारी गांव से मकानों से महज 2 मीटर, 5 मीटर और कई मकान 10 मीटर दूरी पर हैं। और ये इधर अगर मैं दिखाऊं आपको, पानी जो है वो सिर्फ महज मकानों से 4 मीटर की दूरी पे बह रहा है। और यदि ये यहाँ पे जो है बड़ियारगढ़ पट्टी का करीबन 18 गांव, अगर आपको मैं बताऊं तो ये बड़ियारगढ़ पट्टी का पैतृक घाट भी है इधर। उत्तराखंड में इस वक्त हरिद्वार और ऋषिकेश के अलावा गंगा के डाउनवर्ड स्ट्रीम पर अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ में धौलीगंगा नदी में भी पानी की खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ काली नदी, जिसे शारदा भी कहा जाता है, उसका बहाव देखिए। पिथौरागढ़ में बने चिरकिला डैम का दरवाजा खोल दिया गया है। एक मिनट।
हिमालय के साए में होने वाली बारिश और फिर यहां से आने वाली बाढ़ 4 राज्यों को घेरती है। ये हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बारिश से वहां नदियां डरा रही हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश के साथ नेपाल से आने वाला पानी खतरा लेकर आ रहा है। नेपाल में इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। नेपाल के मनाग और सिंधु पलचोक में अचानक आई बाढ़ से 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनमें कई भारतीय और चीनी नागरिक भी हैं। नेपाल की सेना लगातार लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रही है। नेपाल से आने वाला पानी उत्तर प्रदेश और बिहार पर डायरेक्ट असर डालता है। उत्तर प्रदेश के कई जिले और बिहार का तो करीब करीब आधा इलाका ही नेपाल से आने वाले पानी में डूब जाता है। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में नेपाल का पानी किस तरफ से आता है और कौन कौन से जिले इस बार भी सबसे बड़े खतरे के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें 12 जिले नेपाल से लगी सीमा के पास हैं। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलिया, बाराबंकी, गोंडा, सीतापुर, मऊ। उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों में अलर्ट जारी हो गया है। नेपाल और इसके आसपास इस बार 20% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से 2 नदियों पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के अलावा गोमती नदी पर नजर है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से निकलकर करीब 900 किलोमीटर बहाव के बाद वाराणसी के नजदीक गंगा में मिल जाती है। गोमती के चलते लखनऊ से सटे यूपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात बनते हैं। वहीं बिहार में 2 नदियां हैं जिनमें हर साल बाढ़ आती है और इसमें पानी नेपाल की तरफ से आता है। पहली है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नेपाल से बहती हुई बिहार में भीमनगर के रास्ते से दाखिल होती है। दूसरी है गंडक नदी, जो नेपाल में काली और त्रिशूल नदियों के संगम से बनी है और ये 765 किलोमीटर लंबे घुमावदार रास्ते से गुजरकर पटना के सामने गंगा नदी में मिलती है। इन नदियों से बिहार की एक बड़ी आबादी हर साल बाढ़ का सामना करती है। बाढ़ के आगे लोग घर बार और जिंदगी बचाने के लिए जूझते हुए नजर आते हैं। नेपाल का पानी बिहार में किन नदियों में मिलकर बहकर कैसे बहता है, अब ये देखिए। बिहार के साथ नेपाल का 726 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। इसी बॉर्डर के रास्ते नदियों और नहरों में पानी बिहार भी पहुंचता है और फिर बिहार की नदियां जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, अधवारा, कमला बलान, इन सभी नदियों का बहाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर कोई कसर रह जाती है तो घाघरा और महानंदा नदी भी बिहार में बड़ा नुकसान पहुंचाती है। महानंदा नदी की वजह से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में खतरा पैदा हो जाता है। इस नदी में भी पानी नेपाल की बारिश का ही होता है। लोगों को गांव को छोड़कर ऊंचे इलाकों की तरफ आना पड़ता है। नेशनल हाईवे तक पर लोग आसरा लेते हैं। बिहार के 38 जिलों में से 14 जिलों को तैयार रखा गया है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, खगड़िया, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल और शिवहर शामिल हैं। पिछले साल यहां के 50 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। बिहार में हर साल नेपाल से आने वाला पानी कहर मचाता है और बिहार में बाढ़ आती है। इसकी 3 और बड़ी वजहें हैं। पहली आपने देखी कि नेपाल से आने वाली नदियां हैं। दूसरा बांध का सिस्टम, जिसकी भारी कमी है। तीसरा है सरकारी रवैया, हर साल बिहार बाढ़ से जूझता है। चौथा है कुदरत से छेड़छाड़, जैसे रिवर बेसिन पर बसे रिहायशी इलाके। इसलिए उत्तर बिहार में मॉनसून बहुत बेहतर होने पर पूरे सूबे में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। 2019 में तो बहुत बड़ी तबाही बिहार ने देखी थी। तब बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे। 88 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आई थी। 130 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 350 करोड़ की फसल बर्बाद हो गई थी। जब बिहार में बाढ़ आती है तो सूबे का एक बड़ा दायरा पानी पानी होता है और तब दूसरे छोर का किनारा भी नजर आता है। यह हाईवे और रेलवे रूट को भी खतरे में डाल देता है। रेलवे की पटरियां डूब जाती हैं, ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि कई रूट पर बने पुराने पुलों के ढहने का खतरा बढ़ जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा इस साल असम भी पानी के खतरे का सामना कर रहा है।
असम में ब्रह्मपुत्र के तेज बहाव ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बिस्वानाथ और लखीमपुर जिलों के 35,000 से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा है। कटान बहुत तेजी से हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे गांवों पर खतरा मंडराने लगा है। कई जगह से लोगों को निकाला गया है। अब देखिए कि असम में ब्रह्मपुत्र कैसे बाढ़ लाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर झील के पास चेमा योंग दोंग ग्लेशियर से निकलकर करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय करती है। चीन में 1625 किलोमीटर की दूरी तय करके ये नामचा बारवा पर्वत के पास दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है। वहां से असम पहुंचती है और भारत में 918 किलोमीटर बहने के बाद ये बांग्लादेश पहुंच जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। असम में बाढ़ से हमेशा बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी को बांधा नहीं जा सकता और एक्सपर्ट लगातार इस बात को लेकर अलर्ट करते रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस नदी से बाढ़ के हालात और खराब होंगे। इसलिए 3 उपायों पर ध्यान देने की बात कही जाती रही है। पहला है बाढ़ का बेहतर अनुमान और गांवों को अलर्ट करने की बात। दूसरा है सिर्फ उन्हीं तटबंधों की मरम्मत जहां इसकी ज्यादा जरूरत है और तीसरा है नदी के इलाकों में निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि असम की सरकारों ने अब तक ब्रह्मपुत्र की बाढ़ रोकने के लिए 30,000 करोड़ की रकम खर्च की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और यह सूबा हमेशा बाढ़ की मार झेलता रहा है। आज दिल्ली में पुलिस मुख्यालय से लेकर मॉल्स में अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल की गई। इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।